हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 14.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। निम्नलिखित मिश्र कथनों में प्रत्येक संयोजक शब्दों को पहचानिए और फिर उनको घटक कथनों में विघटित कीजिए। हमें क्या करना है कि ये जो मिश्र कथन दिया है इसमें जिस संयोजक का प्रयोग हुआ है वह बताना है, वह संयोजक कौन है उसका पहचान करना है और फिर इस मिश्र कथन को विघटित कर देना है इनके घटक कथनों में। जैसे इसका फर्स्ट नंबर देखिए, क्या करें कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं और सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं नहीं हैं। तो यहाँ जो और प्रयोग हुआ है यही ना आपका संयोजक है। इस संयोजक और का नाम क्या है? संयोजन। इसको हम लोग संयोजन बोलते हैं। तो इसमें जो संयोजक प्रयोग हुआ है वह है और, ठीक है। और इसके घटक कथन एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, यही ना लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे घटक कथन कौन कौन से इसमें। देखिए घटक कथन पहला लिख देंगे कि सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अच्छा, दूसरा क्या है घटक कथन? सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं नहीं होती हैं। समझ गए? चलिए अब हम लोग इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसे ए भी कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से रहेगा। चलिए, किसी पूर्णांक का वर्ग धन या ऋण होता है, तो इसमें किस संयोजक का प्रयोग हुआ है? या का। इसे हम लोग वियोजन कहते हैं, इस संयोजक को वियोजन कहते हैं। और घटक कथन, इसमें घटक कथन कौन कौन से हैं? घटक कथन इसमें लिखना है, तो घटक कथन यहाँ पे लिख देंगे। पहला हो जाएगा यहाँ पर कि किसी पूर्णांक का वर्ग धन होता है। किसी पूर्णांक का वर्ग धन होता है। और दूसरा इसमें हो जाएगा इसका घटक, किसी पूर्णांक का वर्ग ऋण होता है। यहाँ पे लिख देते हैं किसी पूर्णांक का वर्ग ऋण होता है, निगेटिव होता है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए थर्ड नंबर में देखिए, रेत यानी कि बालू धूप में शीघ्र गर्म हो जाती है और रात्रि में शीघ्र ठंडी नहीं होती। तो यहाँ संयोजक और है। और घटक कथन यहाँ पर लिखेंगे। घटक कथन ये दो हैं। क्या है जी? चलिए, तो घटक कथन में यहाँ फर्स्ट नंबर में यहाँ पे लिख देते हैं कि रेत धूप में शीघ्र गर्म हो जाती है। दूसरा क्या हो जाएगा? रेत रात्रि में शीघ्र ठंडी नहीं होती है। चलिए अब 4 नंबर देखते हैं। x = 2 और x = 3 समीकरण यहाँ पर दिया हुआ इसके मूल है। तो यहाँ घटक कथन कौन है? तो यहाँ पे और संयोजक है। और इसे कैसे लिखेंगे इसके घटक कथनों को? घटक कथन जो होगा इसमें कौन कौन से हैं? पहला लिख सकते हैं कि x = 2 समीकरण 3x² - x - 10 = 0 के मूल हैं। ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं? x = 3 समीकरण 3x² - x - 10 = 0 के मूल हैं। समझ गए? चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या क्या निम्नलिखित कथनों में
परिमाणवाचक वाक्यांश पहचानिए और कथनों के निषेधन लिखिए। यानी कि कथनों का अपोजिट हमें लिखना होगा और इसमें जो परिमाणवाचक वाक्यांश प्रयोग होगा उसको बताना है। पहला देखिए, एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है जो अपने वर्ग के बराबर है। एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है, तो इसमें यही ना प्रयोग हुआ है, एक ऐसी संख्या का अस्तित्व है। यहाँ पे देखना, यानी कि एक ऐसे का अस्तित्व है, इसमें यही ना प्रयोग हुआ है, परिमाणवाचक वाक्यांश सही है। दो ही ना परिमाणवाचक वाक्यांश थे, एक ऐसे का अस्तित्व है या सभी के लिए या प्रत्येक के लिए ना जी, एक ऐसे का अस्तित्व है, ठीक है। और इसका निषेधन निकालना है। निषेधन यानी कि जो आपके पास कथन दिया है ना उसका अपोजिट लिखना होगा। क्या लिखना होगा कथन में? यहाँ पे लिख देंगे कि एक ऐसी संख्या का अस्तित्व नहीं है जो अपने वर्ग के बराबर है। समझ गए? चलिए सेकंड नंबर देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए x प्लस 1 से कम है। प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए, तो यहाँ प्रत्येक के लिए यहाँ पर यही ना है जी, प्रत्येक के लिए यही आपका परिमाणवाचक वाक्यांश है। और इसका निषेधन क्या हो जाएगा, अपोजिट इसका लिखना होगा। अपोजिट में आप लिख सकते हैं इस तरह से कि एक ऐसी वास्तविक संख्या, या फिर ऐसे एक ऐसी नहीं प्रयोग करते हैं, जो है उसी को लेकर चलते हैं, उसी कथन को लेकर चलते हैं। ऐसे भी लिख सकते थे, या फिर हम ऐसे ही लिख देते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए, स्टेटमेंट में चेंज नहीं लाते हैं, x प्लस 1 से कम नहीं है, ऐसे लिख देते हैं। तीसरा नंबर देखिए, भारत के हर एक राज्य या प्रदेश के लिए एक राजधानी का अस्तित्व है। तो यहाँ पे एक ऐसे का अस्तित्व है, इसी का ना प्रयोग हुआ है, एक ऐसे का अस्तित्व है, ये ना इसमें परिमाणवाचक वाक्यांश का प्रयोग हुआ है। अच्छा, इसका निषेधन क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट यहाँ पे लिख सकते हैं कि भारत में एक ऐसे राज्य का अस्तित्व है जिसकी राजधानी नहीं है। अपोजिट लिखना होगा ना जी, राजधानी नहीं है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या नीचे लिखे कथनों के जोड़े यानी कि युग्म ये जो दिए गए हैं एक दूसरे के निषेधन है, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। ये एक दूसरे के निषेधन है कि नहीं। अच्छा, अगर हम लोग फर्स्ट का निषेधन लिखे, इसका निषेधन लिखे तो क्या होगा इसका निषेधन, देखो तो यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्याओं x और y के लिए x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स सत्य है। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्याओं x और y के लिए x प्लस वाई नॉट इक्वल टू वाई प्लस एक्स सत्य है। यह इसका एक निषेधन हो जाएगा। तो क्या यह जो आ रहा है इसके समरूप हो रहा है दूसरे वर्ग के, एक ऐसी वास्तविक संख्या x और y का अस्तित्व है जिनके लिए x प्लस वाई प्लस एक्स, ये इसके देख रहे हैं ना, समतुल्य नहीं है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कथन एक का निषेधन कथन 2 के
समतुल्य नहीं है। अतः दिए गए कथनों के जोड़े, दिए गए कथनों के जोड़े युग्म एक दूसरे के निषेधन नहीं है, निषेधन नहीं है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रयुक्त या जो हुआ है, इनमें या जो प्रयुक्त हुआ है वह अपवर्जित है या अंतर्विष्ट है। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। चलिए देखिए फर्स्ट नंबर में कह रहा है सूर्य उदय होता है या चंद्रमा अस्त होता है। तो देखिए सूर्य का उदय होगा तो चंद्रमा का अस्त होगा, ये दोनों चीजें एक साथ ही होंगी, तो ये अपवर्जित हो जाएगा। अपवर्जित या है इसमें, क्योंकि सूर्य उदय होने पर निश्चित रूप से चंद्रमा अस्त होता है। ये दोनों चीजें एक साथ होंगी, तो ये अपवर्जित या का प्रयोग हुआ है। दूसरा क्या कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन हेतु आपके पास राशन कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए, यानी कि दोनों में से कोई एक भी होगा तो चलेगा, है कि नहीं? और दोनों भी होगा तो चलेगा। आपके पास दोनों कार्ड हो तभी तो अप्लाई कर सकता है, दोनों में से एक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? अंतर्विष्ट न कहलाएगा। दोनों होगा तो भी चलेगा, दोनों में से एक भी होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं कि ये आपका अंतर्विष्ट के लिए बात हो रही है, अंतर्विष्ट या का प्रयोग है। यहां लिख सकते हैं क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन के लिए आपके पास राशन कार्ड होने पर आवेदन कर सकते हैं या केवल पासपोर्ट होने पर भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर दोनों होने पर भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरे के लिए। सभी पूर्णांक धन या ऋण होते हैं। देखिए ये अपवर्जित है, ये आपकी अपवर्जित है। ठीक है, अपवर्जित इसलिए क्योंकि देखो सभी पूर्णांक धन या ऋण हो सकते हैं, तो जो धन होंगे वो ऋण नहीं और जो ऋण होंगे वो धन नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि जो पूर्णांक धन होंगे वे ऋण नहीं होंगे या जो ऋण होंगे वे धन नहीं हो सकते हैं, समझ गए? तो यही क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज में, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास
भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।